नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आपका फिर एक बार इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा था। आज हम लोग केसीएल केवीएल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने वाले हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, है ना। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप एप्लीकेशन पर अपने कमेंट देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ों को। तो दोस्तों, आगे वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, विजन गेट 2023 के लिए एक स्ट्रेटेजी आपके लिए डिफरेंट ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो दे रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग तैयारी करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो बात करते हैं, अगर आप रैंक प्रेडिक्टर से अपनी रैंक चेक करने वाले हैं गेट 2022 का, तो आप चेक कर सकते हैं अनअकैडमी पर जाकर। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसके कारण से आप बहुत अच्छा एक परसेंटेज लेकर आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ फी में। और झासर 10 कोड इस्तेमाल करके आपके जो स्पेशल बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी द्वारा, इसको आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको 20%, किसी में आपको 30%, डिफरेंट बैचेस हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे स्पेशल बैच चल रहे हैं जो डिफरेंट ब्रांच है। वो ब्रांच है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, CSIT। तो ये डिफरेंट ब्रांच हैं जिनका एक स्पेशल बैच चल रहा है। जो भी गेट एस्पिरेंट है 2023-24 के लिए, वो ज़रूर इस बैचेस को ले लें। ऑनलाइन बैचेस है जिसमें आप घर बैठ के बहुत स्पेशलिस्ट फैकल्टी के द्वारा तैयारी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप झासर 10 कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट कोर्सेज पर मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले किरचॉफ लॉ की। किसकी लॉ बात करेंगे हम लोग? किरचॉफ लॉ की। तो एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, जिन्होंने दो नियम दिए। एक नियम दिया करंट का और एक नियम दिया वोल्टेज का, ठीक है। किसका नियम दिया? एक करंट का नियम दिया, एक वोल्टेज का, जिसे हम नॉर्मली करंट लॉ या वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये चूंकि किरचॉफ ने दिए, इसीलिए इसे किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग कहते हैं। तो किरचॉफ ने जो दो नियम दिए, सबसे पहले आपको दिया किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ धारा नियम। तो जो किरचॉफ का करंट लॉ था वो क्या था? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमेशा हम लोग जब भी बात करते हैं किरचॉफ की, तो सबसे पहला नियम था इनको KCL। इसका मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या था, है ना। किरचॉफ करंट लॉ यहां पर क्या था, इसकी हमें बात करना है। तो देखिए, किरचॉफ पहला नियम, किरचॉफ ने ये दिया करंट का नियम। तो जैसे ये आपके पास एक नोड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? इसे बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलेंगे? नोड। इसी नोड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो आपके पास एक ये है, एक ये है और एक यहां से ये जा रहे हैं। तो जब आने वाली करंट है, इसे हम I1 नाम दे देंगे, इसे I2 नाम दे देंगे, इसे हम लोग I3 नाम दे देंगे, ये आपके पास I4 और ये आपके पास I5। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस अरेंजमेंट में अपन को 5 प्रकार के ब्रांचेस दिख रही हैं। इनको क्या बोलते हैं मित्रों? ब्रांचेस। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है इस तरीके का, है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ब्रांच कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रांच। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो एक नोड है जिससे कई सारी ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। तो किरचॉफ ने पहला नियम ये दिया कि किसी भी नोड पर आने वाली और इस नोड से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोला? किसी भी नोड पर आने वाली और उस नोड से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने बोला एट एनी नोड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। तो इन्होंने बोला सबसे पहले इस नियम में एल्जेब्रिक सम, क्या बोला? एल्जेब्रिक सम
ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। इनका समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? 0 होता है। ठीक, तो ये 0 होता है, इसको आप ध्यान देंगे। सॉरी, तो यहां पर आने वाली करंट कौन सी हो गई आपके पास? आने वाली की मैं बात करूं अगर आपसे, तो ये कौन सी हो गई? I1, और कौन सी हो गई? I2, और कौन सी हो गई सर? I3। ठीक है, ये प्लस की है, और जाने वाली कौन सी है? माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं -I4 प्लस -I5 इक्वल्स टू 0। तो किसी नोड पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय, ये आपकी प्लस प्लस में है करंट, बाकी कैसी हो गई? आपकी माइनस में हो गई। ठीक है, बाकी कैसी होगी दोस्तों? ये आपकी माइनस में हो गई। इनका बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम कैसा होगा? इनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो हम लोग इसीलिए इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ इनकमिंग करंट और प्लस समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इनका बीजगणितीय योग कैसा होता है? इनका बीजगणितीय योग कैसा है? 0 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो गया? I4 प्लस I5। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो होगी वो बराबर किसके हो जाएंगी? आउटगोइंग करंट, यानी कि आउटगोइंग मतलब जो यहां से करंट निकल रही है, दूर जा रही है, इनके बराबर हो जाएंगी। तो आने वाली करंट बराबर किसके होगी? जाने वाली के बराबर होगी, जो हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर आपने बता दिया किरचॉफ का करंट लॉ जो है ये होता है। ठीक है, ये लेकिन क्या ये नोड ही जंक्शन है? हाँ, इस नोड को ही जंक्शन कहते हैं। जैसे एक शहर है जहां से ट्रेन कम से कम 4 से 5 एरिया साइड जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जंक्शन। क्या बोल देते हैं? जंक्शन। जब किसी नोड से करंट 2 या 2 से अधिक मार्ग में जा रही है या आ रही है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक ब्रांच में जा रही है या उन ब्रांच से आ रही है, तो ऐसे नोड को हम लोग जंक्शन कहते हैं। यानी कि यहां पर ये जो नोड होगा ये क्या कहलाएगा? ये आपका जंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? ये आपका जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये जो किरचॉफ का नियम है, केसीएल जो लॉ है, केसीएल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो परीक्षा में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का करंट नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण के नियम पर कार्य करेगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काम करेगा, या संवेग के संरक्षण के नियम पर काम करेगा, या फिर द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर कार्य करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम लोग क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमको ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, चूंकि हम लोग इसमें समझते हैं इसके बेसिक लॉ को, तो हमें ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि Q बराबर क्या होता है दोस्तों? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर आपका क्या होता है? IT। तो हम लोग क्या लिखते हैं? अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो आपको मिलेगा dQ बराबर I यहाँ पे dt, और हम लोग लिख सकते हैं dQ अपॉन dt इक्वल्स टू I। dQ अपॉन dt बराबर dQ अपॉन dt इक्वल्स टू I। तो यहाँ पे करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो करंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? करंट को बोलते हैं, इस करंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इस करंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज।
तो हमें कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जो समय दर के साथ चेंज होता है जिसमें चार्ज, वही आपका करंट होता है, वही आपका क्या होता है, करंट होता है। तो किरचॉफ ने यही सबसे पहला नियम दिया, किरचॉफ का करंट नियम। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आई होप आपने नोट इसे कर लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किरचॉफ का करंट नियम हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग केवीएल की। केवीएल यानी कि केवीएल का मतलब क्या हो गया आपका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ध्यान से आप सुनेंगे, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी भी यहां पे आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या था, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या था। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ले रहे हैं बैटरी, ये हमने एक अरेंजमेंट बनाया। ठीक है, ये हमने एक अरेंजमेंट बनाया और इस बैटरी का नाम है आपका V। ये कौन सी बैटरी है, V। इसमें रजिस्टर R1 है, इसमें रजिस्टर R2 है। इसी प्रकार से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, देखिए हमें समझना है पोलैरिटी के बारे में बहुत अच्छे से कि कभी भी हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो इसके बाद जो भी एलिमेंट आता, अगर ये माइनस प्लस है तो जो भी एलिमेंट आएगा इसका पहला साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, फिर कैसा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आएगा पहला एलिमेंट जो भी होगा, चाहे वो रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, चाहे लीनियर एलिमेंट, चाहे नॉन लीनियर एलिमेंट, किसी भी प्रकार का, तो ये आपका प्लस माइनस हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर ये माइनस प्लस है तो हमेशा प्लस है, तो ये कौन सा आएगा, प्लस। याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, V सफिक्स में R1, VR1, यहाँ पे V सफिक्स में R2, VR2, है ना। इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, है ना। और इसमें किसी एक प्रकार की करंट फ्लो होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, I करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, I करंट। क्या बोल देंगे, ये इसको I करंट हम लोग कह देते हैं। ठीक है, ये I करंट फ्लो होगी। तो ये क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है द एल्जेब्रिक सम of all the voltage sources and potential drop across each passive element should be equal to zero। अब इसका मतलब क्या है, ये आप बहुत अच्छे से समझिए, है ना। इसका मतलब क्या है, ये आप बहुत अच्छे से समझिए। इसमें बोला गया है कि किसी भी क्लोज लूप में, इन अ क्लोज लूप, ये किस में काम करती है कंडीशन, ओनली इन अ क्लोज लूप। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इन अ क्लोज लूप। क्या लिखेंगे, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप। तो इन अ क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज सोर्स एंड द करंट या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच पैसिव एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि इसमें क्लोज लूप अरेंजमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं, इस क्लोज लूप अरेंजमेंट में जो जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे, है ना, वो सभी प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच पैसिव एलिमेंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच पैसिव एलिमेंट शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा, ये जीरो के बराबर रहता है। तो इन एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच पैसिव एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अपन को ये क्लियर होना चाहिए। तो वोल्टेज कितना है इसमें, एक ही है। तो जब भी लूप लगाते हैं तो पहला साइन लेंगे हम लोग। एल्जेब्रिक सम का मतलब यही होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि इसको पहले साइन के साथ हमेशा लिखा जाता है। तो जब हम इसको अगर लिखेंगे तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस वी प्लस क्या हो गया, VR1, यानी कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज प्लस VR2 के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल्स टू, इसमें और तो कुछ है नहीं,
और तो इसमें कुछ है नहीं है, तो माइनस वी प्लस वी आर वन प्लस वी आर टू बराबर 0। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी आर वन प्लस वी आर टू, लिख सकते कि नहीं। तो यही तो आपका है, यही तो आपका कहलाता है क्या, यही कहलाता है KVL, यही कहलाता है KVL। ठीक है, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो आने वाले सभी एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन सभी के बीच गणितीय योग एल्जेब्रिक सम के योग के बराबर होता है। हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि V इक्वल्स टू वी आर वन प्लस वी आर टू इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर वी आर वन को हमें लिखना है तो हम लोग अगर सॉल्व करें आगे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर वी आर वन का मतलब तो ये भी होता I इंटू आर वन करेंट टू रजिस्टर, वी आर टू का मतलब होता है I इंटू रजिस्टर R2, ये होता है। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, V इक्वल्स टू I आर वन प्लस I R2। और इससे हम चाहें तो I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। ये बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। सर ये जैसे आपने बताया था कि KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, ये किस पे काम करता है, तो KVL जो होता है इट इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे काम करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। किस पर, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो पूछ लेते हैं जनरली पेपर में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हम बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये लगा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए। ठीक है, आई होप आपने नोट अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद अब दोस्तों समझते हैं। देखिए ये तो KCL और KVL समझ लिया कि KCL का मतलब क्या है, KVL का मतलब है थियोरेटिकली अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है ना। ये हमें रूल्स आना चाहिए, ये रूल्स हमें आना चाहिए। अगर इसी में हम आपको बोले कि भैया मैश लॉ क्या होता है, कि मैश लॉ क्या होता है दोस्तों, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैश लॉ भी बोल देते हैं। मैश मतलब जहां पर लूप लगता है, तो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो इसको हम लोग बोल देते हैं मैश लॉ। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोल देते हैं मैश लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैश लॉ का मतलब क्या है, मैश एनालिसिस या मैश लॉ, मैश एनालिसिस या मैश लॉ, तो मैश एनालिसिस का मतलब होता है KVL और प्लस ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे, KVL प्लस ओम्स लॉ। तो मैश एनालिसिस अगर आप लिखना चाहो तो बिल्कुल सेम टू सेम अरेंजमेंट आएगा, यही आपका ऐसा स्ट्रक्चर, हम कुछ भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, मतलब जितने भी वोल्टेज होंगे उन सबको एक साथ लिखेंगे और जो पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज आपने जो लिखा हुआ है, कितना वोल्टेज था, R1 के अक्रॉस BR1 था, तो BR1 पहले तो वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं। जब वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग KVL। क्या लिखते हैं इसको बोलते हैं KVL। क्या बोलते हैं, KVL। और जब इस वोल्टेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एक VR1 है तो I इंटू R1, VR2 है तो I इंटू R2, तो जब इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया तो इसमें क्या लग गया आपका, एक ओम्स लॉ भी लग गया। क्या लग गया आपका, यहां पर आपने क्या लगा दिया, इसमें आपने ओम्स लॉ भी लगा दिया। देखो ये ओम्स लॉ लग गया। तो ओम्स लॉ का मतलब क्या है, ये ओम्स लॉ लगने का मतलब क्या है, ओम्स लॉ लगने का मतलब यही है कि जिन एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उसको हमने करंट और रजिस्टर के फॉर्म में लिख दिया, I इंटू R के फॉर्म में लिख दिया, यानी KVL के साथ क्या लग गया, ओम्स लॉ। और जब KVL के साथ ओम्स लॉ लग जाता है तो या तो वोल्टेज ले लो, वोल्टेज सोर्स दिए हो तो सभी वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज बाकियों के बराबर होगा, लेकिन जो एलिमेंट दिए तो उनके अक्रॉस तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो उन सभी के योग के बराबर हुआ था ये। तो V बराबर VR1 प्लस VR2, VR1 का मतलब I इंटू R1, VR2 का मतलब I इंटू R2। तो यानी कि हमने V को कन्वर्ट किया IR में, यानी कि ओम्स लॉ लगाया। और जब KVL प्लस ओम्स लॉ हो गया, यानी कि जब इसे कन्वर्ट कर दिया तो अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया KVL प्लस ओम्स लॉ, KVL प्लस ओम्स लॉ।
तो केवीएल प्लस ओम्स लॉ। तो थियोरेटिकली ये पेपर में परीक्षा में आपसे पूछते हैं मैश एनालिसिस इज आ केसीएल ओनली, केवीएल ओनली, केसीएल प्लस ओम्स लॉ या केवीएल प्लस ओम्स लॉ। तो बताइए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इस स्थिति में, आप करेंगे केवीएल प्लस ओम्स लॉ। क्या कर देंगे दोस्तों, केवीएल प्लस ओम्स लॉ। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये आपका तीसरा हो जाता है, आप लिख लेंगे मैश एनालिसिस। आप चाहें तो बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर ऐसा बना लेंगे, आप नोट्स प्रॉपर बनाने के लिए इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग लिख लेंगे कि हाँ ये b प्लस बी आर वन प्लस बी आर टू बराबर 0 माइनस बी में v इक्वल्स टू बी आर वन प्लस बी आर टू, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये यानी कि हो गया केवीएल प्लस ओम्स लॉ। इट इज कॉल्ड मैश एनालिसिस। क्या बोलेंगे, मैश एनालिसिस। ठीक,